आई लॉस्ट थाउजेंड्स इन ट्रेडिंग, क्विट करने के लिए रेडी थी। बट देन मैंने बाय चांस एक स्ट्रैटेजी सीखा जिसने मेरे लॉसेस को प्रॉफिट में बदल दिया एज एंड आज मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो स्टिक इन द वीडियो टिल द एंड, कॉज मैं शेयर करूंगी एक एक्स्ट्रा ट्रिक भी जिससे आप गारंटी जो आपको गारंटी दे कि आप फिर से उस ट्रैप में ना फंसो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। बाहर की थोड़ी सी नॉइज़ को आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना आज के लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आई हैड फेलियर इन ट्रेडिंग इन बिगनिंग। तो जो भी मुझे इमोशनल ट्रेडिंग, इम्पल्सिव डिसीजंस, स्ट्रैटेजी स्विच करना एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ मैंने किया। मेरे पेन पॉइंट्स मेनली थे लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, पुअर रिस्क मैनेजमेंट एंड चेजिंग ट्रेड्स। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी। ये एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। दैट वाज मी स्ट्रगलिंग, फ्रस्ट्रेटेड एंड सोच लिया था ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर मी। देन मेरे लिए एक डिस्कवरी मोमेंट आया जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इन सब डिस्कवरी मोमेंट्स के पहले मैंने अपने 3 इयर्स बर्बाद किए। तो मैं चाहती हूँ आप ये ना करो। तो आप इसलिए आप इससे शायद हो सके आपको कुछ हेल्प मिल सके। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, और वो क्या था? मेरे पास मिसिंग था, आई वॉज मिसिंग अ सिस्टमाइज्ड अप्रोच। ये मैं लैग कर रही थी। मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ एक दिन। लेकिन ये मुझे कब हुआ? पूरे 3 इयर्स मैंने वेस्ट किए पहले। जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें करते हुए, इमोशनल ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी स्विचिंग एंड ऑल इम्पल्सिव डिसीजंस, ओवर ट्रेडिंग, ना जाने क्या 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 करते हुए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास सिस्टमाइज्ड अप्रोच जो है वो मिसिंग है। तो आप लोग भी अगर इमोशनल ट्रेडिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ों से अगर आप लोग परेशान हो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब से आप बचना चाहते हो, तो आप पहले हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपके पूरे 3 इयर्स जो मैंने वेस्ट किए हैं वो आप बचा सकते हो। अगर आप वो प्लेलिस्ट देखते हो तो आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट? तो मैं जो थी ना, आई वॉज नॉट ट्रेडिंग विथ अ स्ट्रैटेजी। जो मेरी ट्रेडिंग चल रही थी ना, वो बिना स्ट्रैटेजी के चल रही थी, या फिर मल्टीपल स्ट्रैटेजी। जो आज स्ट्रैटेजी सीखा उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी सीखा उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही मेरी ट्रेडिंग चल रही थी, जिससे मुझे क्या हो रहा था? बैक टू बैक लॉस, फिर थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट होता था, देन फिर लॉस, देन फिर लॉस। तो इस तरह से मेरा जो ट्रेडिंग का जो कर्व है ना, वो इस तरह से मेरा चल रहा था, राइट? तो आप लोगों को अगर हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है, मैं किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करती हूँ, आपको ये जानना है, तो आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मैं अभी भी उस दिन से आज तक मैं बस एक उसी स्ट्रैटेजी पे ही ट्रेड करती हूँ। वन सिंगल स्ट्रैटेजी, मैंने उसको कोई भी स्विच नहीं किया, बस उसमें मास्टरी लेवल अचीव करने का मैं ट्राई करती हूँ। तो आपको 3 थिंग्स पे वर्क करना है, एक एक करके मैं आपको जो बता रही हूँ। फर्स्ट है माइंडसेट शिफ्ट। आप इसको फॉलो करोगे ना तो श्योर आपके जो ईयर्स है वो बचेंगे, साथ में आपको फ़ायदा भी होगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, नोट्स बनाते के साथ। आपको समझना होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ओवर इम्पल्सिवनेस। जो अंदर से ऐसा इम्पल्स आता है ना कि कहीं भी बहुत अगर क्विक मार्केट का मूवमेंट इस तरह से देख लिया तो इम्पल्स आता है कि अरे कहीं भी बाई कर लेते हैं, यहाँ बाई कर लेते हैं, यहाँ बाई कर लेते हैं, यहाँ बाई कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्पल्सिवनेस। तो आपको इससे बचना है। एंड उसकी जगह कि आप जगह पे आपको क्या फॉलो करना है? आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन फॉलो करना थोड़ा सा टफ होता है,
बट ये इम्पल्सिवनेस के आगे डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन समझना होगा। ये हुआ आपका फर्स्ट थिंग जो आपको करना है। देन सेकेंड आता है टेक्निकल स्किल्स। इसमें आपको टेक्निकल स्किल्स में आपको सीखना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, तो एट द एंड आपका रिजल्ट ज़ीरो ही आने वाला है, या नेगेटिव में ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, राइट? तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आपको अगर हम दिखाएं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमारी रिस्क मैनेजमेंट की शीट हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी शीट है जो हम लोग यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपके पास ये शीट नहीं है अभी तक, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी के अभी कमेंट करो वीडियो को पॉज करके। हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट? एंड आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, उसके बाद आपको डू स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रैटेजी सीखो तो डायरेक्ट मार्केट में कूद नहीं जाना है। किसी की भी स्ट्रैटेजी, नॉट नेसेसरी आवर स्ट्रैटेजी, किसी की भी स्ट्रैटेजी सीखो तो आपको उसको बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको बैक टेस्ट करना नहीं आता है, बैक टेस्टिंग किसे कहते हैं, तो हमने आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल सेपरेट वीडियो दे रखी है बैक टेस्टिंग के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन थर्ड वन जो आपको करना है वो है प्लान एग्जीक्यूशन। बहुत मैं कॉम्प्लिकेटेड कुछ आपको नहीं बता रही हूँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी, बट मैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपको बता रही हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। तो इसमें आपको करना है स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान, स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, अगर आपको नहीं पता ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, तो इसमें ट्रेडिंग प्लान में ना आपके लिखा होता है कि आपका स्टेप वन क्या होगा। अगर आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उसमें स्टेप वन क्या होगा, देन टू क्या होगा, देन स्टेप थ्री क्या होगा। ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल इस तरह से मेंशन होती है कि कोई अगर एक बच्चा भी आपका ट्रेडिंग प्लान देखे तो उसके समझ में आए कि आपका जो है स्टेप बाय स्टेप क्या है आपकी ट्रेडिंग का, राइट? तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए एंड आपको उसी पे स्टिक रहना है। सिर्फ होना, पहले तो आपको आपके पास होना चाहिए एंड देन आपको उस पे स्टिक रहना है। तो ट्रेडिंग प्लान अगर आपको बनाना नहीं आता है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, उसमें स्टेप्स मेंशन होते हैं 1 2 3। एंड ये तो इंपॉर्टेंट है ही, स्टिक रहना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट पहले आपके पास होना भी चाहिए। तो अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप हमने आपको ट्रेडिंग प्लान पे एक वीडियो प्रोवाइड करी हुई है, आप चाहो तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट तो था मेरा डिस्कवरी मोमेंट जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, ये था मेरा डिस्कवरी मोमेंट। देन आया मेरा टर्निंग पॉइंट, वो मैं आगे बता रही हूँ आपको। देन केम टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट कब आया, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। प्रॉपर नोट्स बनाना बिल्कुल, आप लोग एक एक करके आप लोग बहुत आराम से देखना, जब आपके पास टाइम हो उसी टाइम आप वीडियो देखना। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना। आज भी मैं उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ बस, एंड उसी पे ट्रेड्स लेना। पहले बैक टेस्ट किया, उसके बाद उसी पे ट्रेड्स लेना कंसिस्टेंटली। जब भी सेटअप बनता ट्रेड लेना, नो मैटर प्रॉफिट और लॉस हो, विथ कैलकुलेटेड रिस्क। ये मैंने स्टार्ट किया। तो कैलकुलेटेड रिस्क हमारा क्या होता है, आपको अगर नहीं पता है तो हम 1% रिस्क लेते हैं ऑलवेज। कैपिटल का आपको 1% रिस्क लेना है, जितना भी आपका कैपिटल है। ये वाली शीट में भी देखो मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको यहाँ पे 1% रिस्क ही लेना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर आपके मान लो 30,000 का कैपिटल है, ये देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया, 1% आपका यहाँ पे आ गया। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो यहाँ पे देखो 500 का रिस्क आ गया। अगर आपका 25,000 का कैपिटल है तो आपका देखो रिस्क कैलकुलेट हो गया। आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपको बस आपका कैपिटल डालना है, यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये शीट बड़े काम की है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी हमसे ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो इसको आपको नहीं भूलना है। 1% रिस्क जो है ये नॉन निगोशिएबल है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, राइट?
तो ये मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा ट्रेडिंग होता है ना, वो डज़ नॉट इक्वल टू चेज़िंग। पहले मैं ट्रेड्स का पीछा करती थी, यहाँ पे ट्रेड आया, वहाँ पे ट्रेड आया, तो मुझे समझ में आया ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट चेज़िंग, बट ट्रेडिंग इज़ इक्वल टू मास्टरिंग द प्रोसेस। आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, नॉट नेसेसरी आप मेरी फॉलो करो या किसी और की फॉलो करो, बस जिसको भी करो फॉलो, उसको आपको मास्टर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरा रियलाइजेशन हुआ, वहाँ से ही टर्निंग पॉइंट आया मेरे लिए। तो आप लोग भी अगर ट्रेड्स को चेज करते हो, कहीं पे आपको मूव्स दिख गया तो आपको लगता है अरे मेरा ये मिस हो जाएगा, फोमो में आ जाते हो, ये इसमें आ जाते हो, तो आपको इससे बाहर निकलना है एंड आपको इसको फॉलो करना है, मास्टर करना है अपने प्रोसेस को। किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसमें मास्टरी करना है, राइट। देन मैं कुछ टेक अवे आपको बताऊं, अगर फाइनल टेक अवेज अगर मैं आपको बताऊं, तो फर्स्ट है लर्न अ स्ट्रैटेजी। किसी की भी सीखो, ऐसा नहीं है हमसे सीखो, किसी की भी जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो आप उससे सीखो, राइट। देन सेकंड है मैनेज रिस्क। ये इसको आपको ट्राई करना है, जितना ज़्यादा आप इसको प्रो की तरह कर सको, मैनेज रिस्क लाइक अ प्रो। इसमें आपको जितना ज़्यादा आप इस प्रो लेवल अचीव कर सको उतना अच्छा है। देन थर्ड वन इज स्टिक टू योर प्लान एंड अवॉइड इमोशनल डिसीजन। मान लो कभी बैक टू बैक अगर आपको लॉस हो गया दो तीन ना, तो फिर मन करने लगता है रिवेंज लेने का एंड ऑल, तो इससे आप बचो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचो एंड अपने प्लान्स पे स्टिक रहो। तो यही तीन चीज़ें हैं, इसको आपको फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी सीखो, रिस्क को मैनेज करो एंड स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। तो बस इतना सा अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओनली द थिंग इज आपको कंसिस्टेंटली इसको पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना है, राइट। जो कि बहुत सारे लोग इसीलिए भटक जाते हैं, इसीलिए 1% लोग ही किसी भी फील्ड में, नॉट इन ट्रेडिंग, किसी भी फील्ड में 1% लोग ही फेल हो पाते हैं। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना आप, इट्स ओके टू फेल। इसको आप ऑलवेज याद रखना, मैंने कहीं पे पढ़ा था इन बिगनिंग, ये बहुत अच्छा लाइन लगा था मुझे, बट क्रूशियल टू लर्न, अडेप्ट एंड कीप इम्प्रूविंग। तो बिगनिंग में फेल होना कंप्लीटली ओके होता है, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है आपको, बिगनिंग में फेल होना ओके होता है बट उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए लर्न करना, अडेप्ट करना एंड इम्प्रूव करना। तो इसको आप मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एक जगह पे पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो आज जो मैं बोनस टिप आपको दे रही हूँ वो मैंने पहले भी दिया है आप लोग को, बट आई विश कि मैं इसे अपने बिगनिंग में ही मैंने किया होता ये, जो मैंने नहीं किया। तो बोनस टिप है मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। मैं इस पे बहुत ज़्यादा इसीलिए एम्फसाइज़ करती हूँ क्योंकि मैंने अपने बिगनिंग में इसको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, मैं इसको फॉलो नहीं करती थी। तो आप लोग ये मिस्टेक ना करो, इसीलिए हम लोग इस पे काफ़ी एम्फसाइज़ करते हैं। रिस्क, एक मैं रिस्क मैनेजमेंट पे एंड एक ट्रेडिंग जर्नल पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा अगर हमारी वीडियोज़ में। तो आप इसको मेंटेन करो क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका क्या जो है करेक्ट आप कर रहे हो, क्या आप रॉन्ग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग जर्नल ही बताता है, राइट। तो इसके लिए देखो हम लोग ये वाली शीट यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली भी इसी पे अपने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करती हूँ। ये देखो ये शीट है हमारी ट्रेडिंग जर्नल की, इसमें चार्ट्स वगैरह भी अटैच होता है, अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो ये शीट अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट करो, अभी के अभी हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी, दोनों शीट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और अगर आपको बनाना ही नहीं आता है ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, तो आप हमारी ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। बहुत ईजी है, आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का बहुत ही बिल्कुल रियलिस्टिक काइंड ऑफ वीडियो, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का, ओके। और निफ्टी निफ्टी की बात करें
तो अभी निफ्टी में फ्रेश एंट्री के लिए कुछ भी नहीं है, वेट एंड वॉच है। वीकली चार्ट पे जब ये हेड एंड शोल्डर अगर ब्रेक होता है देन हम फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं। टिल देन अभी वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, बट अभी फ्रेश एंट्री जैसा कुछ है नहीं। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।